Good morning, all of you. मैं अखिलेश कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। आज मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक कंडेंसर या कैपेसिटर के विषय में आप लोगों को बताएंगे कि कैपेसिटर का हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या-क्या महत्वपूर्ण योगदान है, क्या कार्य करता है। सबसे पहले आज क्या आपको पढ़ना है, उसकी समरी क्या है, उसके विषय में कैपेसिटर का परिचय, कैपेसिटर के क्या कार्य हैं, संरचना, किस प्रकार से कैपेसिटर बनाए जाते हैं, कैपेसिटर की क्या क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को क्या कहते हैं या कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत, कैपेसिटर मुख्य रूप से कैसे कार्य करता है, कैपेसिटर की निर्भरता, किन-किन बातों पर कैपेसिटर निर्भर करता है, कैपेसिटर के क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं, इन सभी आवश्यक बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय। कैपेसिटर जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसिव कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का। इस कैपेसिटर की खोज सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने बताया था कि ये कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने का कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर यह उस इकट्ठा की हुई ऊर्जा को, जो संग्रहित ऊर्जा है, वापस सर्किट को देने का भी कार्य करता है। अर्थात सही मायने में कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का काम करता है। जब कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो उसको हम चार्जिंग कहते हैं। और जब इस चार्ज की हुई ऊर्जा को धीरे-धीरे वापस सर्किट में भेजने का कार्य करता है, तो इसे हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके अतिरिक्त ये कैपेसिटर, कंडेंसर और इसका एक और नाम है धारिता, क्या कार्य करता है, इसके और क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कंडेंसर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जो कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा यह डीसी सप्लाई को रोकना और एसी सप्लाई को बाईपास करने का भी काम है। इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटर के द्वारा जो है, कैपेसिटर से होकर के डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई, कैपेसिटर से होकर अगर डीसी और एसी दोनों सप्लाई को पास किया जाए, भेजा जाए, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि यह डीसी सप्लाई को रोक देता है और एसी को पास।
इसके साथ जो है यह किन्हीं दो सर्किटों को जोड़ने का भी काम करता है, जिस प्रक्रिया को हम कपलिंग का नाम देते हैं। कभी-कभी किसी सर्किट में, जैसे एम्पलीफायर सर्किट है और एक एम्पलीफायर सर्किट से हमें उतना वोल्टेज गेन या करंट गेन नहीं मिल पाता है जितना कि हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तब हम एक से अधिक सर्किटों को आपस में जोड़ करके हम अपना रिजल्टेंट या जो भी हमें चाहिए ऐसे सर्किट को हम बनाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब हम एक या एक से अधिक सर्किट को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसे जोड़ने के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता। कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि आप चाहें तो इससे कई सर्किटों को जोड़ करके आप मनचाहा वोल्टेज और गेन प्राप्त कर सकते। दूसरा है, अगला है अवांछित फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करना या बाईपास करना। इसका क्या मतलब है? अवांटेड फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी, सपोज कि कोई भी वीडियो या ऑडियो सिग्नल को आप यूज करना चाह रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वीडियो या ऑडियो सिग्नल को एटमॉस्फेयर से आप यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप जब उस वीडियो और ऑडियो सिग्नल को जो आप कैप्चर करोगे अपने एंटीना के द्वारा, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे सिग्नल हैं, बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल हैं जिसका आपको यूज नहीं है। बहुत से उसमें सिग्नल जो होते हैं जो सिर्फ कैरियर का कार्य करते हैं। क्या करें ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है जिसका हमें यूज नहीं है, इस अनवांटेड जो कि जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ कैरियर का काम करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ कैरियर का काम करते हैं। तो ऐसे हाई फ्रीक्वेंसियों को बाईपास या ग्राउंड करने का काम ये करते हैं। और क्या कार्य है इसके? किसी विभाग को वांछित सिग्नल देना। वांछित सिग्नल का मतलब ये है, बहुत सारे सिग्नल हैं आपके पास और बहुत सारे सिग्नल जैसे ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, और इनमें आपका मनचाहा जो चीज, जैसे आपको सिर्फ ऑडियो सिग्नल चाहिए या आपको सिर्फ वीडियो सिग्नल चाहिए, तो दोनों में से जो चीज आपको चाहिए वो आप इस कैपेसिटर के द्वारा, कैपेसिटर की मदद से आप वो चीज प्राप्त कर सकते। इसके बाद और क्या कार्य है कैपेसिटर के? कैपेसिटर किसी भी तरंग को, तरंग मतलब वेव्स, वेव्स, किसी वेव्स को के शिफ्ट मीन्स उसका आकार। सपोज करिए कि जब एम्प्लीफिकेशन की क्रिया होती है या सिग्नल कोई एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तो उसके शिफ्ट में, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को आप कैपेसिटर की सहायता से डिले टाइम उत्पन्न करना। डिले टाइम क्या है? आप चाहते हैं कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल, जब एक सिग्नल के बाद जब दूसरा सिग्नल आए वो एक निश्चित टाइम पे आए। यह कार्य भी आप किससे कर सकते हैं? कैपेसिटर। अगला है आपका फिल्ट्रेशन का कार्य। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है? इसकी जरूरत क्यों होती है? आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो मोस्टली डीसी सप्लाई से ही चलाए, जिनको चलाने के लिए एसी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमें डीसी की आवश्यकता। अब चूंकि एसी तो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन डीसी वोल्टेज जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता और डीसी जो है कॉस्टली भी पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं।
एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। यह एसी वोल्टेज जो है, जब हम इसको डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो हमें डीसी प्राप्त होता है, हम देखते हैं कि उस डीसी में बहुत सारे एसी के पार्ट्स भी होते हैं। उस डीसी में बहुत सारे एसी के पार्ट्स होते हैं। तो क्या हमें चाहिए? अगर ऐसी डीसी जिसमें एसी के पार्ट्स हो, उस वोल्टेज का उपयोग अगर हम किसी सर्किट के लिए करते हैं तो वह सर्किट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। तो ऐसे कंडीशन में हमें उस डीसी से एसी को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, उसे फिल्टर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे आप शाब्दिक भाषा में अगर आप समझे तो जैसे हम चाय बनाते हैं तो देखते हैं कि चाय बनने के साथ जब हम चाय आपने बना लिया तो चाय उसी रूप में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चाय के साथ चाय की पत्ती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो क्या करते हैं? पहले उसको छानते हैं और छानने के बाद उसका इस्तेमाल किया। ठीक ऐसे ही ये फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। इसके बाद है मोटर स्टार्टर के रूप में। मोटर स्टार्टर, आपको पता है किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता है और ये पावर कौन देता है? स्टार्टर। स्टार्टर देता है। और स्टार्टर क्या होता है? कैपेसिटर उसमें लगा होता है। यह कैपेसिटर किसी मोटर को स्टार्ट करने में जो अतिरिक्त पावर जो की जरूरत होती है वो देने का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि कैपेसिटर जो है बहुत सारे कार्य करता है। और शाब्दिक भाषा में हम आपको बताएं तो कैपेसिटर जस्ट लाइक आपके घर में जो पानी की टंकी होती है, क्या काम होता है पानी की टंकी का? पानी की टंकी का काम होता है सुबह के टाइम उस पानी की टंकी को आप भर लेते हो और दिन भर उस पानी की टंकी का इस्तेमाल आप करते हो। ठीक ऐसे ही कैपेसिटर होता है कि जब इस कैपेसिटर को विद्युत सप्लाई दी जाती है तो ये कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज हो जाता है। जितनी इसकी क्षमता होती है उतना बिजली ये कैप्चर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और फिर क्या करता है? ये धीरे धीरे उस सर्किट को वापस कर दे दे। ठीक है, इसके बाद हम कैपेसिटर की जो उसका स्ट्रक्चर है उसके विषय में चर्चा करेंगे। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर, आखिर कैपेसिटर कैसे बनता है, कैसा दिखता है? तो कैपेसिटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल पुर्जा है, पैसिव डिवाइस है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड निकले होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड निकले होते हैं जिसको हम एनोड और कैथोड कहते हैं। इसका मतलब कि कैपेसिटर को बनाते समय उसमें दो मेटेलिक प्लेट को लगाया जाता है। दो मेटेलिक प्लेट को लगाया जाता है और इन दोनों मेटेलिक प्लेटों के बीच जो है एक कुचालक पदार्थ को भर दिया जाता है या रख दिया जाता है जिसको कि हम डाई इलेक्ट्रिक, और जैसा ये डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है उसी के आधार पर कैपेसिटर का नाम है। ठीक है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस ये किसी भी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। कैपेसिटेंस क्या है? यह किसी भी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर आखिर कार्य क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी, जो कार्य करने की क्षमता। आपको बताया है कि कैपेसिटर क्या काम करता है? वोल्टेज को इकट्ठा करने का काम करता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को इकट्ठा करने की जो उसकी क्षमता होती है, मैक्सिमम जो उसकी क्षमता होती है, पावर होता है, उसको उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब उसका मान जैसा रहेगा उसी हिसाब से वो विद्युत को इकट्ठा करेगा और उसकी कैपेसिटेंस भी, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी उसका वैसा ही होगा। इस कैपेसिटेंस को हम अंग्रेजी के कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई फैरेड होती है और फैरेड
एक बड़ी इकाई, फैरेड एक बड़ी इकाई। इससे बहुत सी छोटी-छोटी इकाइयाँ होती हैं जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। कभी भी फैरेड के रूप में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करते या रेयर केस में किया जाता है। मोस्टली जो इसकी छोटी इकाइयाँ हैं, जैसे माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, इनका इस्तेमाल किया है। सबसे ज़्यादा माइक्रो और पिकोफैरेड का इस्तेमाल किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पिकोफैरेड का इस्तेमाल किया जाता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए माइक्रोफैरेड का। कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत, कैसे कैपेसिटर कार्य करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, यानी 2 प्लेटें होती हैं। उन 2 प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख करके वो पूरा एक सील पैक कर देते हैं और कैपेसिटर का निर्माण। कैपेसिटर जो है विद्युत ऊर्जा लेने और देने दोनों का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा को लेता भी है और उसको देता भी है। कैसे, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब किसी भी कैपेसिटर के दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इस पर पावर सप्लाई दी जाती है, तो पावर सप्लाई देने की वजह से इसके दोनों इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेटों के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और दबाव पड़ता है और चूंकि दोनों प्लेटों के बीच क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। कुचालक होने की वजह से दोनों के बीच में धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी प्लेटों पर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी प्लेटों पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब प्लेटों पर इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे डार्ट, और वापस जब हम उस सप्लाई को हटा लेते हैं, हटा लेने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी प्लेटों पर इकट्ठा ही रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग। कैपेसिटर की चार्जिंग, जब हम इन दो प्लेटों के बीच जब किसी लोड को जोड़ देते हैं, लोड या कोई भी सर्किट जोड़ देते हैं, तो ये जो इकट्ठा हुई ऊर्जा है उसकी, वह उस सर्किट को धीरे 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 करके ट्रांसफर हो जाती है। इसको कहते हैं कैपेसिटर की डिस्चार्ज। तो आपको समझ में आया कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। चार्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कैसे, ठीक है। आगे देखिए, कैपेसिटर की निर्भरता। कैपेसिटर की निर्भरता मतलब कैपेसिटर किन किन बातों पर डिपेंडेंट होता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है यह कैपेसिटर। क्या क्या निर्भरता है, तो स्वाभाविक है कि भाई जिस चीज से कैपेसिटर बनाया जाता है, जिस रूप में बनाया जाता है, वही उसका डिपेंडेंट होगा। क्या क्या चीजों से, किन किन चीजों से मिलकर कैपेसिटर बनाया जाता है, दो मेटेलिक प्लेटों से मिलकर के कैपेसिटर, दो मेटेलिक प्लेटों और दूसरा उनके बीच का डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इन तीन चीजों से मिलकर के किसी भी कैपेसिटर की संरचना की जाए। तो इसकी निर्भरता क्या है कि प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रोड के प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोड के प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो उसके प्लेट हैं, दो प्लेट हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड, वो प्लेट अगर बड़े हैं तो उनका कैपेसिटेंस भी बड़ा होगा, अगर वो प्लेट छोटे हैं तो उनका कैपेसिटेंस छोटा होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब उसका उसकी प्रॉपर्टी। इसके बाद है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, अगर दोनों प्लेटों की बीच की दूरी कम है
तो उसका कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कम है तो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा है तो कम होगा। जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, तो दो डिपेंडेंट हो गए। तीसरा है डिपेंडेंट क्या, प्लेटों के बीच जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा गया है उस पर, ये उस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उस पर भी यह कैपेसिटेंस निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यह कैपेसिटर कैसा दिखता है, क्या काम करता है, कैपेसिटर की निर्भरता क्या है, किन किन चीजों पर यह डिपेंड करता है। इसके बाद है और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जैसे कैपेसिटर के क्या टाइप्स हैं, निर्भरता के बाद क्या आता है, टाइप्स हैं, उसके क्या टाइप्स हैं। तो कैपेसिटर के जो टाइप्स हैं वो मुख्य रूप से जो है दो होते हैं, लेकिन कैपेसिटर जिस जिस चीजों से मिलके बना होता है या बनाया जाता है उस आधार पे 4-5 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, इस तरह से 4-5 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कैपेसिटर है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, यही एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होते हैं, और इनका मान क्या होता है, सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है इसके दोनों टर्मिनल्स को एनोड और कैथोड कहा जाता है। इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों की पहचान होती है। क्या पहचान होती है, जब आप जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को लेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी क्या पहचान है, अगर बाई चांस दोनों उसके जो टर्मिनल है उसको काट के बराबर कर दिया जाए तब उसको कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप कैपेसिटर को जब आप हाथ में लेके देखेंगे, आप देखेंगे उसमें एक तरफ जो है निगेटिव के सिंबल बने होते, माइनस, तो इसका मतलब वो आपका कैथोड है, और जिस तरफ सिंबल नहीं बने होते वो आपका एनोड है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। यह एक पैसिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस जो विशेष रूप से पैसिव डिवाइस जो विशेष रूप से कोई किसी सिग्नल की प्रॉपर्टी को तो चेंज नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। क्या सावधानियां, जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो अगर कैपेसिटर कोई चार्ज है
तो इसका मतलब उसके अंदर विद्युत होगा, इलेक्ट्रिक होगा। और अगर कोई कैपेसिटर चार्ज है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक है और आपने न जानते हुए अनजाने में उसे छू दिया, तो आपको क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है। इसलिए किसी भी कैपेसिटर को छूने से पहले इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए कि कहीं वो कैपेसिटर चार्ज तो नहीं। ठीक है, पहली सावधानी और महत्वपूर्ण सावधानी, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। दूसरी सावधानी क्या है? इसके दोनों टर्मिनल्स, इसके दोनों टर्मिनल्स, अगर ये कैपेसिटर चार्ज है तो इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट करके देखना चाहिए हमें। शॉर्ट करके जब देखेंगे तो स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग का मतलब इसके जो चार्ज है वो क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए, खत्म हो गए। तो जब डिस्चार्ज हो जाएगा उस कंडीशन में आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, अब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया रहा। कैपेसिटर के विषय में मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और हम आगे आपको अगला टॉपिक जो लेके आएंगे वो इससे भी अच्छा होगा, जिसका नाम इंडक्टर है। इंडक्टर के विषय में अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक में हम। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।